अरे तूने फिर से स्टार्ट कर दिया क्या? हाँ हाँ, स्टार्ट हो रखा है। अबे बताता क्यों नहीं है भाई? तो आप सुन रहे हैं इंटरनेट के एक और अजीब पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड, जिसका नाम है जस्ट किडिंग विद जुगल किशोर। Where I am not जुगल एंड आई एम नॉट किशोर। शुरू करने से पहले आइए हम सुनते हैं अपने दोस्त पाब्लो एस्कोबार को। This is a light-hearted conversation between two individuals who have some time on their hands. They mean no harm to any name, place, animal or thing. Sorry mean person, place, animal, or thing. Living or dead. ये तो बहुत ही अजीब था। तो ब्रो, आज और किस चीज़ से दुखी हैं हम लोग? आज टीवी विज्ञापन से बहुत दुखी हैं हम। वैसे बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है ये विज्ञापन। एक कंपनी ने कुछ एक सामान बनाया जिसके बिना भी आपका काम बहुत मस्त चल रहा था, मगर अब कंपनी ने फैक्ट्री खड़ी कर दी है, लाखों की तादाद में रोज़ के रोज़ वो सामान बन रहा है, तो बेचना तो पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने? एड्स बनाना शुरू कर दिए। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि एड्स बहुत सिंपल से बनाए और अपना सामान बेच रहे थे, नहीं। जब तक तुम्हारी अंतरात्मा को दुख ना पहुंचा दे तब तक कैसे मज़ा आएगा। इसीलिए इन लोगों ने बहुत ही प्यारे से ऐड बनाए जिसमें ये लोग सिंपल तुम्हारे मुंह पे आके बोलते हैं कि चच्चा आप ना नल्ले हो नल्ले। जैसे इसी उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा वो है कोलगेट का। अब अगर तुम्हें याद हो तो पहले पॉडकास्ट में हमने आपको बताया था कि गुलजार साहब ने ज़ुबान पे लागा लागा रे नमक इश्क का कॉन्सेप्ट दिया था। उस कॉन्सेप्ट को टिंकू जिया वालों ने मंजन में यूज़ किया था। समझ रहे हो? आइडिएशन वाला जो कुछ कुछ बताया था तुमको, ना हो तो पॉडकास्ट का पहले एपिसोड सुन लेना आप लोग। तो हुआ क्या, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोलगेट ने दरअसल 4 साल पहले ही इस चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज कर लिया था और उन्होंने टूथपेस्ट में नमक डाल दिया। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, अब नमक डाल तो दिया, अब कड़वा बन गया तो कोई यूज़ तो करेगा नहीं। तो इन लोगों ने सोचा कि यार सबको ना चुपचाप से यूज़ करवाते हैं। तो यूज़ करवाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक इंसान ढूंढो जो अपने सुबह उठ के सबसे इंटीमेट मोमेंट में अपने दांतों को ब्रश से सहला रहा हो। बिल्कुल एकदम बढ़िया सैक्सोफोन बज रहा है पीछे, बढ़िया एकदम लड़का ब्रश कर रहा है, तभी बिल्कुल दया स्टाइल में दरवाज़ा तोड़ा एक बहुत ही सुंदर सी एक्ट्रेस वहाँ पे जाती है और मुंह पे जाके बोलती है, अरे ओ चच्चा टूथपेस्ट करने में मज़ा आ रहा है? तो वो लगा नहीं, कहाँ से आएगा, नमक तो है ही नहीं इसमें, भूल गए ना तुम। तो बेसिकली वहाँ पे जाके सीधा सीधा बोला कि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं हो, आप नल्ले हो, तो आपके दांत साफ होंगे ही नहीं। तो सिंपल जाके बोला बिल सबसे इंटीमेट मोमेंट में कि तुमसे ना हो पा रहा है, हमारा टूथपेस्ट लो, कोलगेट वा, इसको यूज़ करो, बहुत बढ़िया है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी हसीन हो जाएगी एकदम। और उसके बाद वो कह देती बहुत बढ़िया, मतलब अभी नमक आया है, उसके बाद इसमें सोडा डाल देंगे, नींबू, बन गई शिकंजी। सुबह सुबह भाई साहब हैंगओवर का हैंगओवर ठीक, और तुम्हारा टूथपेस्ट का टूथपेस्ट। ओ शिट, एक और आइडिया, कोलगेट अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ स्पॉन्सर अस। अबे बड़ा मांग, नौकरी वोकरी मिलेगी क्या? तो मतलब ये तो चलो फिर भी ठीक है, बंदा मंजन कर रहा था, आप उसके दरवाजे पे लात मार के घुस गए, उसके मुंह में जो है माइक ठूंस दिया कि ये क्या कर रहे हो। हम लोग के एक और बहुत बढ़िया टीवी एक्टर हुआ करते थे जो कि आपके टॉयलेट साफ़ करने आया करते थे। मतलब हाँ, मतलब जो है उसमें भी यही होता था कि कोई लेडी है बेचारी, मतलब परेशान है, हाउसवाइफ है, एकदम गंदा सा टॉयलेट पड़ा हुआ है, उसको बेचारी घिस रही है, किसी तरह साफ़ कर रही है। उतने में ये हार्पिक वालों का रेडार जो है पकड़ लेता है कि कुछ गंदगी चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने यार अपने कितना बढ़िया रेडार है कि घर में टट्टियाँ पकड़ लेता है एकदम से। कहीं चिप की लगे तो भाई भाई ब्लिप कर रहा है, उसको संडास में गंदगी है, चलो। और अपने क्या टेक्नोलॉजी है यार ये। अपने स्पेशल फोर्स जो है फौरन भेजेंगे कैमरा वालों के साथ। बंदा आपका घंटी बजाएगा, आप दरवाज़ा खोल के देखेंगे कौन है, वो आपके टॉयलेट में घुस जाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि कितना गंदा टॉयलेट है आपका। ना राम ना रहीम, सीधा बता सके हेलो है चलो। कितनी नल्ली हो आप इतनी बड़ी नल्ली हो, आपसे संडास साफ नहीं हो रहा है। रुको मैं करके दिखाता हूँ। ये लो हार्पिक, पहले इसको बहुत अच्छे से सॉस की तरह लपेटेंगे पूरे टॉयलेट के ऊपर, फिर से थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे और फिर ये देखो रगड़ देंगे इसे, तुम्हारे दांतों से ज़्यादा सफ़ेद चमकदार टॉयलेट बनेगा।
और जब टॉयलेट चमक जाएगा तो उसके बाद अपने पीले दांतों की मुस्कान लेके चुपचाप खिसक लेंगे, इससे पहले कि दूसरी मोहतरमा आके तुम्हें बोले कि मेरे टूथपेस्ट ले लो नमक वाला। या पुलिस बुला लें घर वाले लोग। हो सकता है, हो सकता है। तो ये तो चलो एक टाइप के ऐड हो गए जो कि मतलब आपको बस ये समझाते हैं कि आप कितने बड़े नल्ले हैं। इसके अलावा फिर ऐड वो वाले होते हैं जो कि मतलब साफ समझ में आता है कि हाँ ये कोई बंदा है जो एमबीए करके आया है, उसने बनाए होंगे। सबसे बेहतरीन उसका एग्जाम्पल आप देखिए एयरटेल का। दरअसल हमने एमबीए वाला ऐड इसलिए बोला बिकॉज एमबीए इज़ नथिंग बट ग्लोरीफाइड कॉमन सेंस। और हम बेसिकली क्या करते हैं एमबीए वाले कि बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट लेंगे, उसमें इतना ज्ञान पे लेंगे जिससे तुम्हें लगेगा कि पता नहीं कुछ तो हवा बना दिया है। अब उस हवा बनाते बनाते उस बात का बतंगड़ ऐसा बन जाता है कि मेन चीज़ रह जाती है पीछे और बतंगड़ ही बचता है बस। तो एयरटेल वालों ने फिर यही करा, उन्होंने बताया कि भाई हमको दिन के है ना लाखों कंप्लेंट आते हैं। आप देखिए कितना बकवास प्रोडक्ट है हमारा कि दिन के लाखों कंप्लेंट आते हैं हमारे पास, और हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि हम तब तक नहीं काम रोकेंगे जब तक कि वो नंबर ऑफ कंप्लेंट ज़ीरो ना हो जाएं। मतलब ये तो ऑब्वियस है ना, मतलब ये तो करना ही है आपको वरना फिर पैसे किस बात के ले रहे हो, और इसका ऐड बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। एग्जैक्टली वही बात हो गई कि नीलकमल फर्नीचर वाले आके बोले हम तब तक लकड़ी काटते रहेंगे जब तक हर घर में मेज नहीं बन जाएगी। अबे यही तो करने आए हो भाई, ये मतलब ये ऐड क्या? कैसे हुआ। हाँ क्यों? और उसके लिए मतलब वैसे अच्छी बात है कि इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। वो लड़की बेचारी पता नहीं अच्छे तरीके से कुछ कुछ बता जाती है हर ऐड में। कुछ ऐड में तो आके अपने दोस्तों को पकड़ लेती है, अरे इधर आओ चंगू मंगू इधर आओ, बेटा कौन सा सिम यूज़ करते हो? आंटी एयरटेल नहीं करते हैं। हट बुड़बक, काहे नहीं यूज़ करते हो? हम कंप्लेन ज़ीरो करने में लगे हैं, तुम काहे एयरटेल नहीं यूज़ कर रहे हो? क्या मतलब भाई कुछ भी तरीके से बेचते हैं सिम अपना। ये वाला फिर भी ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें जैसे अभी हमने देखा कुछ लोग कुछ ऐड बोलते हैं नल्ले हो, ये लोग क्या बेच रहे हैं इन्हें खुद ही नहीं पता है। कुछ ऐड होते हैं बिल्कुल तुम्हारे मुंह पे आके बोलते हैं कि ब्रो जिस तरीके से तू सामान को यूज़ कर रहा था ना वो गलत है। और ऐसा भी नहीं है कि छोटे मोटे तरीके से गलत बताते हैं, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस में पूरे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। जैसे स्लाइस, तुम्हें अगर आम का रस पीना है तो क्या करोगे? आम लोगे, छील दोगे, उसका गूदा निकालोगे, मिक्सी में डालोगे, मिक्स करोगे, पी लोगे। गलत है। स्लाइस वालों के हिसाब से अगर तुम्हें करना है तो सबसे पहले तो एक थान का कपड़ा लो 5 मीटर का, चमकता कपड़ा हो तो ज़्यादा बढ़िया, उसको लपेटो जैसे ऐड में वो उस बहुत सुंदर एक्ट्रेस ने किया था, वो करो और फिर खिड़की से कूद जाओ, भाग जाओ जंगल में, क्योंकि घर में नहीं कर सकते हो ऐसे काम। फिर वहाँ जाके बिल्कुल मादक तरीके से बोतल खोलो बिल्कुल नज़ाकत से, और इतने एंगल पे झुकाओ कि सिर्फ एक बूंद गिरे, एक बूंद, ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए। और उसके बाद आम का रस ऐसे पियो जैसे लगे कि आम का रस नहीं पी रहे हो, आम के साथ सहवास कर रहे हो। शायद इसीलिए वो जंगल में भागी थी, बिकॉज घर में तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। आम के साथ तो मैं तो भाई खाता ही था, अब तो मतलब इसे देख के शर्म आ गई मेरे को तो कि मैं कैसे खाऊंगा घर वालों के आगे। Slice Arm Sutra, pure mango pleasure. मतलब ये तो चलो फिर भी जूस का ऐड है। बच्चे जब थोड़े भी बड़े होते हैं तो उन्हें लोग क्या देते हैं, चॉकलेट खिलाना शुरू करते हैं। और मतलब जब भी आपका दिमाग में, किसी भी इंडियन के दिमाग में चॉकलेट का नाम आता है तो किसका नाम आता है? कैडबरी का नाम आता है। डेयरी मिल्क बचपन से खाते आ रहे हैं, सबको पता है कैसे खाते हैं। मगर डेयरी मिल्क वाले जब आप 25 साल के हो चुके हैं, बुढ़ापा आपका नज़दीक आ रहा है, तो बताते हैं आपको कि नहीं आपको चॉकलेट खाना भी नहीं आता है। आप अभी तक क्या कर रहे होंगे? आप रैपर खोलते होंगे, उसका एक टुकड़ा तोड़ते होंगे, उसे मुंह में डालते होंगे, चबा के खा जाते होंगे। नहीं, कैडबरी वाले कहते हैं कि भाई आप जब डेयरी मिल्क सिल्क उनकी ख़रीदिए तो पहले तो पूरा रैपर उस रैपर से बाहर निकाल लीजिए, पूरी की पूरी चॉकलेट, और उसे हाथों में मल लीजिए पूरी तरह से, मुल्तानी मिट्टी की जगह। मुल्तानी मिट्टी की तरह। मतलब बिल्कुल एकदम पिलपिला, जब तक आपकी सारी उंगलियां कवर ना हो जाएं तब तक कि आप उसे अच्छे से रब करिए। जैसे कि आप कोरोना वायरस के लिए आपको बताया गया होगा हाथ 20 सेकंड तक ही धोने चाहिए, वैसे करिए चॉकलेट के साथ। और फिर एक एक उंगली चाट के खाइए कि आपके सारी शक्ल के ऊपर छीछा लेदर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इनका सर्फ एक्सेल वालों के साथ कोलैबोरेशन था कि तुम्हारा मुंह तो सड़ेगा ही, कपड़े भी सनेंगे, कपड़े हम साफ कर देंगे ब्रो, बिकॉज दाग अच्छे हैं। मतलब जो चीज़ों से आपको बचपन में चप्पल से मार पड़ती थी गंदगी करने के लिए, वही करना, वही बता रहे हैं ये लोग कि नहीं ये सही तरीका था अभी तक जो आप गलत करते आ रहे थे।
गजब होते हैं यार ये एड्स, बहुत ही गजब। मतलब कुछ तो ऐसे आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस में बोल जाते हैं कुछ भी, कि जैसे लोग गधे बैठे हैं। जैसे अभी तक तेरे मम्मी पापा ने मुझे तुझे क्या सिखाया था कि बेटा सक्सेसफुल होना है तो क्या करना है, 10वीं तक पढ़ना है, फिर ज़िंदगी आसान है, फिर 10वीं क्लियर करा, फिर बोला नहीं 12वीं करनी है। ऐसे करते करते तुमसे मास्टर्स करवा दी, MBA। पर पता है गलती कर गए, अगर 5वीं में ही गुटखा दे देते ना तो जिंदगी जो हसीन होने वाली थी, कि मतलब सफलता कदम चूमती, बेंटले में से उतरते तुम सीधा रेड कारपेट पे, पुरानी पुरानी गाड़ियां रिस्टोर कर लेते तुम पान मसाला खाते खाते। मुझे कोई एक बात समझा दे कि मतलब सक्सेसफुल होने के लिए मुझे पान मसाला खाना है, तो अगर ऐसा है तो फिर तो कानपुर की GDP तो मतलब कि पूरे इंग्लैंड से बड़ी होनी चाहिए थी। वैसा तो नहीं हुआ। और अगर ऐसा है कि सक्सेसफुल होने के बाद पान मसाला खाते हो, तो फिर ये सारे एक्टर एक्ट्रेस अपने चमकते हुए दांत कैसे दिखा देते, इनके तो लाल होने चाहिए थे। कोलगेट विद नमक यही राज है उसका। ओ शिट, ओ शिट, फ्लैशबैक। और आप इन रजनीगंधा की इफेक्टिवनेस देखिए कि मतलब जेम्स बॉन्ड का नाम दिमाग में आता है तो मोस्टली लोग सोचते हैं पियर्स ब्रोसनैन को याद करते हैं। उस तक को इन लोगों ने घसीट लिया, उस तक को इन्होंने समझा दिया कि भाई देखो, अब जेम्स बॉन्ड तो तुम रहे नहीं, अब भी अगर तुम्हें रेलेवेंस अपनी बना के रखनी है तो तुम्हें खाना पड़ेगा रजनीगंधा। और जब मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। शुगर है चैनी खैनी का ऐड नहीं कराया, वरना सोच पियर्स ब्रोसनन वहाँ पे बैठ के अपने हाथ में तंबाकू रख के उसकी पत्तियां रगड़ रहा है बैठ के, और फिर हॉट के नीचे दबा के इस तरीके से तंबाकू खाते, भैया मज़ा आ जाता। लेकिन किया नहीं, शुक्र है। फील ही आ जाती। बिल्कुल। ये सारे एड्स फिर भी ठीक हैं। मतलब हम अभी तक जितनी कैटेगरी डिस्कस करें उसमें एक बेसिक फंडा था कि हमें सामान बेचना है, बिकॉज हमारे सामान में चाहे कोई रिलेशन हो ना, कुछ तो खूबी बता दी थी। इवन पान मसाला वाले बोल रहे थे अनरियलिस्टिकली कि हाँ भैया इसे खा के कुछ बढ़िया कर जाओगे। लेकिन फिर एक आते हैं कि एक होता है कि बेसिक ऐड, प्रो ऐड, और फिर आता है प्रो मैक्स एक्सट्रीम। यहाँ आती है हीरो होंडा, सॉरी हीरो, नॉट हीरो होंडा, जस्ट हीरो। बिकॉज इनके ऐड में ना ये सब बताते हैं, दुनिया गोल है, जुपिटर गैस का बना है, इस पर सौर मंडल में 9 प्लैनेट हैं, कभी 8 थे कभी 9 थे, हम जो हैं गोत्र से क्षत्रिय लगते हैं, सब बताएंगे सब। बस ये नहीं बताएंगे कि बाइक कैसी है, सब बता देंगे तुमको। हमारे घर में 2 भैंस हैं, 1 बकरी है, खूब बढ़िया दूध होता है गाढ़ा गाढ़ा, मक्खन निकाल लेते हैं, तुम्हारे अंदर हीरो है, हमारी गैया के अंदर हीरो है, हमारे इस दादाजी के चारपाई के अंदर चारों हीरो पायों है। में हीरो है। हाँ, हम बाप दादा के ज़माने से हीरो हैं। पर बाइक के अंदर क्या है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि 25 साल से क्या कर रहे हैं। एक बाइक बनाई थी स्प्लेंडर, उसका एक बहुत बढ़िया इंजन बनाया था। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, स्प्लेंडर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ बॉड मास, एक्सट्रीम बाद- प्रो। हाँ, फिर मीम स्टाइल में आ गए थे, पैशन प्रो एक्सट्रीम, पैशन प्रो एक्सट्रीम प्लस। मतलब मैं डर गया था यार, रोमन नंबर ना यूज़ करने लगे हैं बाद में जाके। कुछ तो कर रहे थे लोग तूफानी। इनके आज तक एक भी ऐड में मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि भैया हमारी बाइक में 20 हॉर्स पावर है, 5 गियर हैं, चलाने में मज़ा आता है ना। एक तो पीयर प्रेशर बनाने के लिए सारा झुंड ले आते हैं, सारा भाई, मतलब सड़कों पे 1.5 लाख मोटरसाइकिल, पता नहीं कौन से चुनाव की रैली चलती है इनकी, और लास्ट में बोलेंगे हम में है हीरो। क्यों? अरे मेरे अंदर तो हीरो है, बाइक में क्या है वो तो बता दे। वो आप बाइक खरीदिए फिर पता चलेगा आपको, वही तो सरप्राइज है। भाई पता नहीं वैसे बाइक। आई थिंक हम लोग समझ नहीं पाए हैं एड्स को ठीक तरीके से। हाँ, मतलब 2 MBA के बेवकूफ़ लोग जिन्हें सारी दुनिया मजाक ही लगती है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। शायद इसी वजह से हम लोगों ने ना टीवी देखना छोड़ा था, कि इसमें तो ऐड ही ऐड आते रहते हैं। 5 मिनट की न्यूज़ के लिए 25 मिनट के ऐड, मेरे को 3 बार मरने के लिए 150 घंटे के ऐड देखने पड़ते थे। ऐसे थोड़ी होता है। आई थिंक दिस इज द रीजन वी स्विच टू यूट्यूब, बिकॉज नो एड्स। ओ वेट,